हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो बीबीएम की यूनिवर्सिटी में यूजी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। यूजी और एफओयूपी दोनों के एग्जामिनेशन चल रहे हैं सेमेस्टर 2 के, ठीक है। जिसमें अगर आप सभी बच्चे 21-24 सेशन के, 22-26 सेशन के, तो आप सभी बच्चों ने अपना एग्जामिनेशन दिया होगा। अगर एफओयूपी की बात करें तो उनके हिसाब से मेजर पेपर, यूजी के हिसाब से बात करें तो उनका कोर पेपर का कोर एग्जामिनेशन जो चल रहा होगा, या अगर आपका जेनिक में बैक लगा होगा, सेक पेपर होगा, जैसा कि आपका एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ था उस टाइम आपके समय, तो आपका जो भी पेपर हुआ था, क्या आपने अपना क्वेश्चन पेपर सही से देखा? क्योंकि हमारे पास देखिए 1-2 बच्चों के मैसेज आए जिसमें बच्चों ने हमें प्रूफ दिखाया कि सर हमने जो भी सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो भी 21-24 सेशन के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल सिलेबस है वो 20-23 का, और 20-23 से बच्चा 20-23 सेशन का और 21-24 सेशन का, ये दोनों का सिलेबस यूजी का सेम था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बात कर रहा हूं, मेरे पास जो प्रूफ है बेसिकली वो मैथ ऑनर्स का एक स्टूडेंट है जिनका पेपर चल रहा है। उनके सिलेबस में मैं आप सभी बच्चों को एक फोटो दिखा देता हूं, आप क्वेश्चन पेपर देख लो और सिलेबस देख लो। क्या क्वेश्चन पेपर में आपको अगर ये सिलेबस और ये टॉपिक मिल जाएगा तो आप लोग खुद कह देना कि भैया हाँ, ये सारे के सारे जो टॉपिक क्वेश्चन दिया हुआ है ये आया हुआ सवाल है। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में भी जानकारी दिया हुआ था कि गुरु नानक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने क्या किया, विरोध किया इस चीज को लेकर कि जो क्वेश्चन है 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस से आया हुआ है। तो वहां के जो एग्जामिनेशन जो बेसिकली डिपार्टमेंट के हेड होंगे या जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे होंगे वहां पर, तो उन्होंने बोला कि जो आता है चुपचाप कॉपी में लिखो, भरो और घर जाओ। अब बच्चों का, आप सही बच्चे चाहे 22-26 के, 21-24 के हैं, 20-23 के, 19-22 के, भाई किसी से कोई दिक्कत नहीं है। आप सही बच्चे एक्स स्टूडेंट में काउंट होते हैं, बस 22-26 एफओयूपी में आता है। इससे पहले जितने भी सारे सेशन होते हैं वो यूजी के अंतर्गत आते हैं। हमारा यूनिवर्सिटी किस प्रकार आप सही बच्चों को जानबूझकर फेल करता है, इसका मैं आप सही बच्चों को एक प्रमाण अभी आपने आपको देखा होगा कि किस प्रकार का जो सेशन का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के जो भी बेसिकली सिलेबस से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। सिलेबस से क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा है, कहीं दूसरे से क्वेश्चन पेपर आ जा रहा है, तो उस चीज को पेपर को कैंसिल किए बिना, ठीक है, यूनिवर्सिटी अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आता है, तो पहला बात तो यूनिवर्सिटी को उस क्वेश्चन को फ्री में, या तो भैया आप उस क्वेश्चन का पूरा नंबर बच्चों को फ्री में दीजिए, या फिर उस पेपर को फिर से आप कंडक्ट करिए। 2 चांसेस यहाँ पर, बेसिकली 2 चांसेस यहाँ पर जो बच्चों के लिए सही हो सकता है कि आप या तो पेपर फिर से कंडक्ट करिए, या जो भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस अगर आपके द्वारा दिया गया तो उसका पूरा का पूरा नंबर बच्चों को फ्री में मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे देखिए, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करके जाते तो भाई इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो गूगल बेसिकली यूज करेगा। क्योंकि जो बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चे आजकल जो जहां भी सर्कुलर सेंटर पढ़ते हैं वो होम सेंटर है, और होम सेंटर उन लोगों के लिए उनका ससुराल की तरह होता है, जहां वो जो चाहे चीज कर सकते हैं, ठीक है। वो फोन लेके जाते हैं, गेस्ट पेपर लेके जाते हैं, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सब गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू वो सारा का सारा क्वेश्चन से लिख के भी आते हैं। और वहां के टीचर्स भी, कुछ टीचर ऐसे भी जो चीज सपोर्ट करते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि भाई अखबारों में जानकारी दिया होता है कि जो बच्चों का सिलेबस क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो टीचर बोले जो आ रहा लिखो। अरे भाई ये कैसा मतलब हो गया? अभी मैं बता रहा हूं आप सभी बच्चों को, ये हमारे विनोद बिहारी महतो खुलांची यूनिवर्सिटी का कोई एक कह सकते हैं एक घटना था। एक मैं और घटना सुना रहा हूं आपको, कुछ देर बाद हो सकता है या कल तक आप सभी बच्चों को एक और वीडियो मिलेगा, जहां पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी छात्र छात्रों को लगभग 600 बच्चे ऐसे हैं जिनका सेमेस्टर 1 में बैक पेपर एग्जामिनेशन नहीं हुआ। उन बच्चों को सोचिए 21-24 सेशन के वो स्टूडेंट है, उनका पेपर नहीं हुआ, भाई 24 खत्म हो गया, 25 स्टार्टिंग हो चुका है, लेकिन उनका अभी तक सेमेस्टर 1 में प्रमोट लगा होता है, वो पेपर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, जिस वजह से 600 बच्चे जो है अटके हुए हैं। और वहां के स्टूडेंट जो है उनको अभी तक मालूम भी नहीं कि भैया को सेमेस्टर का पेपर भी देना है। मतलब कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है भाई जल्द से जल्द पेपर कंडक्ट करवा देना चाहिए, लेकिन जो अधिकांश बच्चे हैं, मतलब 600 में डोमिनेंस देखिएगा तो 30 या 40 बच्चे बस चाहते हैं कि भाई पेपर जल्द से जल्द हो। लेकिन वहां का जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बोलता है 600 बच्चे बेसिकली सबको बच्चों को बोलो कि भैया सबको कॉलेज बुलाओ, तब जाके हम फॉर्म भरना स्टार्ट करें, वरना नहीं कर पाएंगे। मतलब हम सोचते थे कि हमारे यूनिवर्सिटी में सिर्फ धांधली होता है, नहीं भाई, हमारे झारखंड में चाहे वो विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में धांधली चलता है। ये इसका एक प्रमाण है आप सभी बच्चों के लिए। तो जिन भी बच्चों का देखिए अगर क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आया हुआ है, आप सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन में मिला लीजिए पहले कि वो सिलेबस से आया है या नहीं है। जैसे 22-26 सेशन का कोई भी स्टूडेंट है तो आप सभी बच्चों का तो सिलेबस पहले वेबसाइट हट चुका है,
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने अपना सिलेबस तो डाउनलोड करने रखा हुआ था, ना गेस्ट पेपर रखा, सब कुछ फेंक दिया। तो भाई उन लोगों को तो पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए क्या ही बोलना। लेकिन जो भी बच्चे अपने टाइम पे सारे के सारे चीज अगर रखे हुए, चाहे 22-26 सेशन सिलेबस जो था, आप उसके सिलेबस के हिसाब से अगर क्वेश्चन पेपर आता है ठीक है, वरना आप सभी बच्चे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से बात करिए कि सर अगर हम लोग एक्स स्टूडेंट है तो हमारा सिलेबस से ही क्वेश्चन आना चाहिए, आउट ऑफ द सिलेबस कैसे आ सकता है। क्योंकि 22-26 सेशन और 23-27 सेशन में जो भी बच्चे सेमेस्टर 2 में होंगे, मेजर पेपर में या जो भी पेपर होगा आपका बैक लगा होगा, वो सबका सिलेबस बेसिकली अलग है। ये नहीं कि सिलेबस पूरा मेजर पेपर में, तो इस बार सेमेस्टर 23-27 से 2 मेजर पेपर थे, आपके टाइम में 1 मेजर पेपर था, आप बताओ किसका पेपर पढ़ोगे। इसलिए आप सभी बच्चे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से बात करिए कि सर आउट ऑफ द सिलेबस आया, तो आप अगर हम लोग बेसिकली हमने यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं करवाया, हमने कॉलेज में एडमिशन कराया, तो कॉलेज का फिर दायित्व क्या था? क्या कॉलेज प्रशासन इतना मजबूत नहीं है कि अपनी बातें यूनिवर्सिटी सामने रख पाए? तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने हक के लिए काम कर सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।